कावड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर के एक संवेदनशील इलाके में सड़क मरम्मत को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला नगर पालिका क्षेत्र के मदीना चौक से जिला अस्पताल की ओर जाने वाली मुख्य सड़क का है, जो कि कावड़ यात्रा का अहम पैदल मार्ग है। हर साल बड़ी संख्या में शिव भक्त इस रास्ते से हरिद्वार से जल लेकर गुजरते हैं। शनिवार को इस मार्ग की मरम्मत के दौरान मुस्लिम बहुत इलाके के लोगों ने काम का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि हर वर्ष सिर्फ गड्ढे भरकर खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन सड़क दोबारा नहीं बनाई जाती। स्थानीय मुस्लिम समाज ने प्रशासन से स्पष्ट तौर पर कहा है कि आधे अधूरे सुधार कार्य से भविष्य में दुर्घटना होने पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। विवाद बढ़ता देख कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने भी मरम्मत कार्य को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि गड्ढे भरने की जगह पूरी सड़क का निर्माण आवश्यक है, जिससे शिव भक्तों को कोई असुविधा ना हो और यात्रा निर्विघ्न पूरी हो सके। पालिका अध्यक्ष प्रतीक गौरव स्वरूप ने बताया है कि इस सड़क का टेंडर पास हो चुका है, लेकिन बरसात के कारण अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि सितंबर माह से सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल कावड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए गड्ढों की भराई का अस्थायी रूप से रास्ता दुरुस्त किया जा सकता है। स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने प्रशासन को आगाह किया है कि यदि यात्रा के दौरान कोई शिव भक्त गड्ढों में गिर गया या उसकी कावड़ खंडित हो गई तो इसका इल्जाम इलाके के मुस्लिम समाज पर आएगा। कावड़ यात्रा से पहले प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस संवेदनशील इलाके में शांति बनाए रखने और तीर्थयात्रियों को सुगम मार्ग उपलब्ध कराने की है। नागरिकों और संगठनों ने प्रशासन से पारदर्शी और स्थायी समाधान की मांग की है। भाई मामला ये है, यहाँ की रोड पूरी पास होनी चाहिए। पिछले साल भी कही थी इस बात के लिए, ये रोड पूरी पास नहीं होती। कल को यहाँ कावड़ यात्रा निकलती है, बहुत जोरदार से निकलती है। छोटी कावड़ जो पैदल वाली यात्रा है वो इधर से निकलती है और यहाँ टुक्की लग जाती है हर बार। पिछली बार भी यहाँ ड्रामा हुआ था, इस बार ना कोई ड्रामा हुआ किसी तरीके का, इसीलिए हम टुक्की लगाने के लिए बैन करना चाहते हैं। ये टुक्की लगेगी, कल को मुस्लिम समुदाय भी परेशान हो जाएगा, कल ये बदनाम हो जाएंगे, यहाँ बवाल हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते ये टुक्की लगे, टुक्की का काम रुकना चाहिए। ये घोटाला मुझे किसी भी तरीके से चाहिए, कोई चाहे कोई भी हो इसमें। तो अभी क्या मतलब अभी गौरव स्वरूप जी पहुंचे हैं और अधिकारी जो पहुंचे थे, मशीन भी रुकवा रखी है लोगों ने यहाँ पे। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या बात हुई गौरव जी भी आए? भाई मेरा तो कहना यही है, ये काम रुक जा, चाहे कोई आ जाओ या ना हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पर कल को शहर में आग न लगे उसके लिए हम खड़े हैं भाई, इसलिए ही खड़े हैं। कल को ये बहुत बड़ा फजीता हो जाएगा, इसे बंद करवा दो टुक्की को, नहीं तो आग लगने में समय नहीं होगा शहर में जो स्थिति चल रही। तो मतलब सड़क बनाने की मांग है, सड़क लगा के बनाई जाए। कल को इस रोड का ही फिर फोटो खींच के पूरा रोड का ही सारा पेमेंट लिया जाए। मुझे नहीं चाहता कि पेमेंट पूरा जावे, सरकार को खाया जावे और एक टुक्की पर लगने के बाद पूरा पैसा खाया जाए। क्या तुम्हारी मांग न मानी तो तुमने कहा कि आग लगा देंगे, तो आग लगाओगे सर? आग इस चीज के लिए हम नहीं लगाने वाले, आग यही लगवा देंगे, आग यही लगवा देंगे। कल को भोलेनाथ की कावड़ कोई लेकर आ रही है, टुक्की लगी है, बारिश पड़ी, किसी का पैर फिसल गया, किसी कंकड़ लगी, तो आग तो खुद लगी लगाई है इसमें, बदनाम तो सारा हो जाएगा ना सिस्टम। हम चाह रहे हैं भाई ये रोड खुद का बने, नहीं तो ये पूरा बने ना, या तो ये बंद कर दो सिस्टम को, सारे थिएटर को। सड़क की धांधली का मसला नहीं है, सड़क की धांधली इसमें कहीं नहीं है। इस सड़क का टेंडर पास हुआ है, लेकिन क्योंकि बरसात का वक्त है, बरसात में कभी भी डेंस की सड़क नहीं बनती। हम बनाएंगे, अगर उस पर बारिश पड़ गई वो 1 महीने में खत्म हो जाएगी। तो कावड़ का समय है, हम सड़क की वेट तो कर नहीं सकते कि भाई गड्ढे जब भी भरेंगे जब सड़क बनेगी। इसलिए गड्ढों को भरने का कार्य किया जा रहा है और गड्ढे बहुत अच्छी तरह भरे जाएंगे और सितंबर माह में जब बरसात खत्म हो जाएगी सड़क को बना दिया जाएगा। उसका टेंडर भी पास है, इसके जितने भी डिवाइडर है, इन पे पेंट, इनका रिपेयर, सब कुछ पास है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कागजों पे हो जाती है बाद में। नहीं, जिम्मेदारी हम लेंगे भाई, जब जनता ने हमें चुना, कौन लेगा जिम्मेदारी? जिम्मेदारी हम लेंगे। गड्ढे भरे गए थे, उसमें ये खड़ंजे और ये कहाँ पर आप दिखाई दी थी? कहाँ पर बताइए? राजावाली के बाहर मैंने खुद दिखाई ये चीजें आपको। पहले भरे होंगे, पहले नहीं, मैंने जस्ट अभी दिखाए गए थे। कब? अभी जब मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था आपको, उसमें देखा होगा। नहीं, वो इसी प्रकार से भरे गए थे, उसके ऊपर इसके ऊपर माल डलना था। अभी रात को ही डाल रहे हैं, तो पहले जब आपने देखे तो इसी प्रकार से भरे हुए थे, उसके ऊपर तारकोल डलना था। तो उससे पहले आपने वीडियो खींच ली, हमें पता है आपने भेज दी थी।
हाँ, जो आपने लगाई है वो है ना बारिश के पानी में सारी बह गई है। कहाँ बहेगी भाई? बह गई है वो तो नहीं। कुल मिला की बात ये है कि अगर बारिश पड़ती है आपके द्वारा टुक्की लगाई जाती है, अगर वो बह जाती है, इसका जिम्मेदार ठेकेदार होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, जो भी होगा। नाम क्या है, कंपनी कौन सी है, कौन सी ब्लैक लिस्ट? कंपनी तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुलदीप नाम बताया गया है मुझे, यहीं पर मौजूद है, उसकी कंपनी का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुलदीप नाम बताया गया। अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया गया, उनको उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। स्थानीय लोगों की जो नाराजगी है उसको ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, स्थानीय लोग भाई, जनता ने हम लोगों को चुना, अगर हम इनकी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? नाले का काम यहाँ पे चालू है काफी देर जी, नाले दोनों साइड बनने हैं। इसलिए बनाया जा रहा है, हालांकि बरसात का समय है, लेकिन इसलिए क्योंकि पानी भुजेड़ी फाटक में भरता है, तो दोनों साइड नाले पास हैं, उनको सीढ़ी बना दिया जाएगा। लगातार नगर पालिका प्रशासन निरीक्षण कर रहा है, लेकिन बरसात के बाद जो पानी बढ़ने की समस्या क्यों की तू रहती है। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये लोग तो दिखा देते पानी भरता है, लेकिन कितनी जल्दी उतरता है ये शायद किसी ने नहीं दिखाया। ये भी दिखाया है, 2 घंटे पानी में रहे, हम भी मौजूद, हम चेयरमैन खुद मौजूद रही। जी वो मौजूद। तो देखो, अंडरपास तो एक ऐसी चीज है, आप किसी भी अंडरपास पे देख लीजिए, पानी भरेगा ही, जब गड्ढा है तो पानी भरेगा ही। रुड़की रोड पे भी समस्या है, कांवड़ यात्रा का मुख्य मार्ग। रुड़की रोड पे? कौन सी रुड़की रोड पे? कृष्णा पैलेस से लेकर रुड़की चुन्नी तक। हाँ, वहाँ पर एक समस्या है, क्योंकि वहाँ पर जनकपुरी वाली साइड में नाला है, लेकिन इस साइड में नाला नहीं है, तो उस नाले को बनाने का प्रस्ताव हम रखेंगे, उस नाले को बना दिया जाएगा, जिससे अगले वर्ष में इस प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बैंकट हॉल है जिन्होंने नाली बंद कर रखी है, इस बार सबको खोल दिया जाएगा, चालान की कार्रवाई की जाएगी। चालान की कार्रवाई की जाएगी। धांधली के आरोप मेरे सामने ऐसा कोई नहीं है, जो भी लोग लगा रहे हैं उसकी जांच कर ली जाएगी। बाकी मेरे संज्ञान में ये इशू आया था, कुछ लोग सड़क को परमानेंट बनाना चाह रहे थे, पैचिंग वर्क का विरोध कर रहे थे, जिसका आके मौके पर समझाया गया कि उनका संभवतः नगर पालिका के द्वारा टेंडर वगैरह हो चुका है, सितंबर में कार्य शुरू करने की बात बताई जा रही है। सर, इसमें टेंडर पहले ही हो जाना चाहिए था, कांवड़ सेवा होने वाली थी, कांवड़ यात्रा। टेंडर के विषय में नगर पालिका आपको बेहतर बता सकती है, मौके पे शांति व्यवस्था है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, जो शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोग हैं उनके चालान किया जाएगा। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी।